नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निज़ाम शमसी के चौथे और खलाई तहकीक के हवाले से अहम तरीन सियारे मार्स यानी कि मरीख के बारे में। साइंसदानों के मुताबिक कदीम दौर से ही लोग सियारा मरीख के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। सियारे मरीख को कदीम दौर की कौमें जंग के देवता नरगाल और ताउन के नाम से जानती थीं। इसके अलावा मेसोपोटामियन तहजीब के लोग इस सियारे को क़यामत और मौत के सियारे के नाम से जानती थीं। इन तहजीबों के अलावा मिस्री, रोमन और बाइबल तहजीबों ने भी इस सियारे के बारे में मुशाहदात किए जो आज के दौर की टेक्नोलॉजी से किए गए मुशाहदात से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। रोमन फल्की माहिरीन ने भी सियारा मरीख के बारे में बहुत सी तहकीकात की और रोमन तहजीब ने इस सियारे को अपने जंग के देवता मार्स का नाम दिया। मरीख के सुर्ख रंग होने की वजह से कदीम तहजीबों ने इस सियारे को मौत, जंग और क़यामत के देवता का नाम देते थे। मरीख के सुर्ख रंग होने की वजह कोई जंग या क़यामत नहीं, बल्कि ये रंगत आयरन ऑक्साइड की वजह से है जो मरीख की सतह पर बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इस रंगत की वजह से इस सियारे को सुर्ख सियारे यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मरीख एक खुश्क और बंजर सियारा है जिस पर पहाड़ और बड़े बड़े सहरा फैले हुए हैं, लेकिन सियारे के कुतबेन पर जमी बर्फ़ के अलावा सियारे की सतह पर पानी से बड़ी बड़ी घाटियों के कटाव के शफाहत भी मिलते हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माजी में मरीख पर दरिया और समुद्र मौजूद थे, जो इस बात का सबूत देते हैं कि किसी दौर में मरीख ज़मीन की तरह का एक जीता जागता तारा था। मरीख का सूरज से फासला 230 मिलियन किलोमीटर है और ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 687 ज़मीनी दिनों में मुकम्मल करता है। ज़मीन से मरीख का कम अज़ कम फासला 54.6 मिलियन किलोमीटर है। अगर आप किसी खलाई जहाज़ पर बैठकर मरीख के सफ़र पर रवाना हो तो आपको मरीख तक पहुंचने में 9 माह का वक़्त लगेगा। मरीख का डायामीटर 6689 किलोमीटर है, जो कि ज़मीन के डायामीटर से आधा है। इसके अलावा मरीख का कुल रकबा ज़मीन के तमाम बड़े आज़मों के रकबे से भी कम है। मरीख का एक दिन ज़मीन के दिन से सिर्फ 39 मिनट ज़्यादा है, यानी कि मरीख का एक दिन 24 घंटे और 39 मिनट का होता है। कम हुज्म और छोटे साइज की वजह से इस सियारे की कशिश भी ज़मीन से 38% कम है। मरीख ज़मीन की तरह का एक चट्टानी सियारा है और मरीख के आसमान का रंग भी सुर्खी माइल नज़र आता है। सियारे की ज़्यादातर सतह लावे से बनी हुई है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन और दूसरी दीगर धातें बड़ी मकदार में पाई जाती हैं। मरीख की सतह मुकम्मल तौर पर बारीक रेत से ढकी हुई है। इस रेत में आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन भी पाई जाती है। ये खसूसियात ज़मीनी मिट्टी में भी पाए जाते हैं और इन खसूसियात को पौधों की नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दिया जाता है। मरीख ज़मीन की तरह का एक मुनफरद सियारा है जहाँ पर बुलंद बाला पहाड़ और सहरा घाटियाँ मौजूद हैं। सियारे के जनूबी नशीबी इलाके में एक दरार मौजूद है जिसको माडम बेलास का नाम दिया गया है। असल में ये दरार एक कदीम आबी घाटी है। ये 700 किलोमीटर लंबी, 20 किलोमीटर चौड़ी और 2 किलोमीटर गहरी है। ये माडम बेलास ज़मीन की सबसे बड़ी घाटी ग्रैंड कैनियन से भी बड़ी है। मरीख की सतह पर पानी का होना नामुमकिन है, लेकिन बर्फ़ की शक्ल में पानी अब भी मरीख पर मौजूद है और ये बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि अगर सारी बर्फ़ को पिघला दिया जाए तो मरीख की सारी सतह 25 से 35 फीट पानी में डूब जाएगी। मरीख भी अपनी तख्लीक के बाद दूसरे शहरों की तरह शदीद शहाबी बमबारी की जद में आया, जिसकी वजह से मरीख की 62% सतह पर शहाबी क्रेटर देखे जा सकते हैं। अब तक सियारे की सतह पर तकरीबन 43,000 क्रेटर दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनका रकबा 6 से 4 किलोमीटर तक है। दूसरे सियारों की तरह मरीख पर भी आतिशफशानी पहाड़ मौजूद हैं, लेकिन अब सियारे पर कोई भी आतिशफशानी अमल मौजूद नहीं है। अगरचा अब भी सियारे की सतह पर आतिशफशां पहाड़ देखे जा सकते हैं। सियारे के मगरबी कुर्रे में 2 बड़े आतिशफशानी खिते मौजूद हैं, जिनको थार्सिस वोल्केनिक प्रोवेंस और एलेजियम वोल्केनिक प्रोवेंस का नाम दिया गया है। इन आतिशफशानी खितों में बहुत से कदीम और पुराने पहाड़ मौजूद हैं। थार्सिस वोल्केनिक के आतिशफशानी सिलसिले से 1200 किलोमीटर दूर मरीख और निज़ाम शमसी का सबसे ऊंचा आतिशफशानी पहाड़ माउंट ओलंपस वाक़या है।
یہ مریخ کی سطح سے 21.5 کلومیٹر اونچا ہے۔ مریخ کی فضا 96% کاربن ڈائی آکسائڈ، 1.93% آرگن اور 1.99% نائٹروجن پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ آکسیجن، میتھین اور واٹر ویپرز بھی نہایت معمولی مقدار میں موجود ہیں۔ یہ سیارہ نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جس کے موسم زمین کی طرح کے ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سورج کے گرد طویل مدار کی وجہ سے یہاں موسموں کی مدت دگنی ہو جاتی ہے۔ مریخ کا درجہ حرارت موسم اور علاقے کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ خط استوا کے علاقوں کا درجہ حرارت -50 ڈگری سے لے کر 30 ڈگری تک ہوتا ہے، جبکہ قطبی علاقوں کا درجہ حرارت -150 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ مریخ کے 2 چاند بھی ہیں جن کا نام فوبوس اور ڈیموس ہے۔ فوبوس کا ڈائیمیٹر 22 کلومیٹر اور ڈیموس کا ڈائیمیٹر صرف 12 کلومیٹر ہے۔ فوبوس ڈیموس کی نسبت مریخ کے زیادہ قریب گردش کرتا ہے۔ مریخ کی کشش کی وجہ سے فوبوس کا مریخ سے فاصلہ رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چاند 50 ملین سال کے عرصہ میں مریخ کی سطح سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا۔ پچھلے 50 سالوں میں مختلف اسپیس ایجنسی نے مریخ پر کئی مشنز بھیجے جنہوں نے مریخ کے حوالے سے بہت سی معلومات اکٹھی کی۔ 1976 کو جب پہلی بار زمین سے ایک وائکنگ 1 نامی روبوٹ مریخ پر بھیجا گیا۔ یہ ہے مریخ کی پہلی تصویر جو وائکنگ 1 نے لی تھی۔ وائکنگ 1 کا کام مریخ کی سطح پر زندگی کو تلاش کرنا تھا۔ اس مشن نے مریخ کی 50,000 کے قریب تصاویر زمین پر بھیجی۔ وائکنگ 1 سے مریخ پر زندگی کی کوئی خاص تلاش نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بعد 2008 میں فینکس نامی مشن نے مارس کی سطح پر کامیابی سے لینڈ کیا۔ فینکس نے مارس کی مٹی کے جب ٹیسٹ کیے تو اس بات کا پتہ چل گیا کہ مارس کی سطح پر پانی موجود ہے جو برف کی شکل میں جمع ہوا ہے۔ اس وقت بھی مختلف ممالک کے 8 خلائی جہاز مریخ کے مدار میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ مریخ کی سطح پر بھی 2 روبوٹ موجود ہیں جن کے نام کیوریوسٹی اور اپرچونٹی ہے۔ یہ مشینیں مسلسل سائنسی تحقیقات میں مصروف رہتی ہیں۔ دوستو، 2020 تک ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی مریخ پر کئی مشن روانہ کرے گی۔ اس کے علاوہ 2020 میں UAE کی خلائی ایجنسی اپنا پہلا مشن مریخ کے لیے روانہ کرے گی جس کا نام مارس ہوپ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2024 میں انسان مریخ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے اور مریخ پر انسانی آبادیاں قائم کرنا چاہتا ہے۔ UAE مارس جیسا ماحول بھی تیار کر رہا ہے جس کو ہم مصنوعی مریخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس مصنوعی مریخ میں لوگوں کو تربیت دی جائے گی جو لوگ مریخ پر جائیں گے۔ تو خیر، آنے والے وقت میں کیا واقعی انسان مریخ پر انسانی آبادی قائم کر پائے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ یہ تو تھی مریخ کی دلچسپ معلومات جو ہم نے آپ کو بتائی۔ تو دوستو، ہم آپ کو مریخ کی دوسری ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں یہ بتائیں گے کہ انسان مریخ پر کیسے پہنچے گا اور راستے میں رک کر کس جگہ پر پڑاؤ ڈالے گا اور اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس مریخ ریس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں اور جو لوگ مریخ پر جائیں گے وہاں پر کیا کام کریں گے اور مریخ پر کتنا عرصہ گزاریں گے۔ یہ سب دلچسپ معلومات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دی نالج ٹی وی، اور بہت جلد اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔